सभी लोग हैं घर। आप सभी से और हमको क्या कहेंगे सर? आज क्या बोलेंगे बाबा साहब जयंती की सदिच्छा शुभेच्छा जो भी सदिच्छा, आपने शुभेच्छा मना किया ना, इसलिए बोली। सदिच्छा आप सभी को सदिच्छा। तो और थोड़ी देर के लिए, कुछ पल के लिए अगर आप सोच कर देखिए, अगर बाबा साहब आम्बेडकर जी ना होते तो थोड़ी देर के लिए सोच कर देखिए तो क्या होता। आज हम में से कोई मरा हुआ ढोल खींच रहा होता, हम में से कोई जिसको जो जो काम मिला है वही काम कर रहा होता, तो क्या समाज की प्रगति होती? नहीं होती। तो इस बात से हमें बाबा साहब जी ने बाहर निकाला है। बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं, मेरे समाज से मैं पढ़ लिख गया हूँ। तो बाबा साहब जी ने मतलब जिम्मेदारी ली। कहते हैं, मुझे नियति ने मौका दिया है, तो क्यों न मैं अपनी भूख प्यास सब भूल जाऊँ, अपने सुख दुख सब मैं भूल जाऊँ और 24 घंटे अपने समाज के विकास के लिए मैं अपनी ताकत होने लगा दूँ। वाह वेरी गुड। मैं ऐसा करता हूँ तो हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। बाबा साहब ने ये काम करके दिखाया और आज हमारे जीवन में बदलाव आया है। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जन्म लिया और आज हम यहाँ पर जयंती मना रहे हैं। तो जो काम बाबा साहब ने किया, हमारे जिंदगी में बदलाव लाया, तो ये बदलाव बनाए रखने के लिए हमको काम करना है। बाबा साहब की जयंती मनाना मतलब उनके विचारों का विचार जो है ना उनको क्या बोलते हैं मराठी में खतपाणी, जैसे उनके विचार जो है, अगर हम उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाते हैं, जन जन तक पहुंचाते हैं, तो उनके विचार जिंदा रहेंगे और बाबा साहब भी रहेंगे। बाबा साहब खुद कहते हैं, अगर हम विचारों की सिंचाई नहीं करते हैं तो विचार भी मरते हैं और वो इंसान भी मरता है। तो हमको विचार भी जिंदा रखना है और बाबा साहब को भी जिंदा रखना है। तो हमको उनके विचार जन जन तक पहुंचाना है। आज हम यहाँ दीक्षा भूमि पर ये सब भीड़ देख रहे हैं। कल मैं संविधान चौक पर भी भीड़ देखकर आई। तो क्या सभी भीड़ जो है 2 मिनट बाबा साहब पर हर कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने बाबा साहब के जो विचार है उनको पढ़ा ही नहीं। बाबा साहब के विचारों को हमने जाना ही नहीं। सिर्फ हम जानते हैं, कुछ लोगों को पता होगा और कुछ नहीं जानते। ज़्यादा लोगों को यही पता है कि बाबा साहब आम्बेडकर कुछ थे और कुछ उन्होंने बड़ा काम किया है और वो चले गए हैं और उनका आज जन्मदिन है। सही है, वो बात भी अच्छी है कि हम लोग भीड़ इकट्ठा होती है, आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ भीड़ भी जरूरी है, लोगों का इकट्ठा होना भी जरूरी है, लेकिन उनके जो विचार है हमको उन तक पहुँचाना है। तो आज हम जो कार्य करते हैं विचारों को लोगों तक पहुँचाने का, तो मुझे ऐसा खुद को ऐसा लगता है कि ये जो विचार है ना, ये जो इतनी भीड़ है ना, वो भी बाबा साहब के विचारों को जाने, बाबा साहब को समझे और बाबा साहब को समझने के बाद बाबा साहब का जो संघर्ष इस दिन के लिए हम हमारी सुख सुविधाओं के लिए किया, हमको जातियों के जंजाल से मुक्त करने के लिए किया, तो इस बात को समझे। अगर ये सब समझते हैं तो वो जो दिन है ना, वो नहीं समझते हैं तो वो दिन फिर से आ सकते हैं। बाबा साहब ने भी कहा था। तो इसके लिए हमको बाबा साहब के विचारों को लोगों तक पहुंचाना है, मतलब उनको पढ़ाई के लिए पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। तो बाबा साहब जी की जो उन्होंने खुद ने जो किताबें लिखी हैं, बाबा साहब खुद उनके राइटर है, ऐसी ही किताबें हमको पहले पढ़ना है, बाकी किताबें नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं, सब पढ़ो। लेकिन बाबा साहब क्या कहते हैं, बाबा साहब ने हमको क्या समझाने की कोशिश की है, वो किस तरफ हमको लेकर जाना चाहते हैं, वो हमें समझना चाहिए। अगर हम इस बात को समझ
समाज व्यवस्था में हमको लेकर जा ही नहीं सकते थे। तो हम उस विचारों को समझे। हमको जो बाबा साहब ने जो धर्म दिया विज्ञान पर आधारित, हम जानते हैं विज्ञान पर आधारित है। क्या आज भी जो नई पीढ़ी को हम दोष देते हैं, लेकिन नई पीढ़ी को तो ये भी पता नहीं है, इतना ज़्यादा वो पता नहीं है कि कर्मकांड क्या होते हैं। हम ढूंढ कर कर्मकांड लाते हैं, हमारे समाज में लाते हैं, ढूंढ कर कर्मकांड लाते हैं और उसको हम हमारे बच्चों से फॉलो करवाते हैं। क्या हम गलत नहीं हैं? गलत है कि नहीं है? तो हम गलत है, इसमें हमारा सुधार होना चाहिए। बाबा साहब की अगर हम बुक्स पढ़ते हैं ना, तो ये कर्मकांड हम नहीं करेंगे। कर्मकांड मतलब बाबा साहब के विचारों को ही पहुँचाओ ना। बाबा साहब के विचार अगर हम पढ़ते हैं तो उससे बड़ी बाबा साहब क्रांतिकारी, उनके विचारों से ही हम क्रांति कर सकते हैं। हमने डिस्कशन किया था शिकवा, चेतवा आणि संघटित व्हा। तर बाबासाहेबांनी आपल्याला शिका, संघर्ष करा, संघटित व्हा असा नारा दिलेला नाही। 1924 मध्ये बाबासाहेब बोललेले होते, बहिष्कृत वितरकांनी सभा, त्यामध्ये बाबासाहेब बोललेले आहेत शिकवा, चेतवा आणि संघटित व्हा। शिकवा म्हणजे काय? आपण स्वतः शिकू, पण आपल्याला दुसऱ्यांपर्यंत जी शिक्षा आहे ती पोहोचवायची आहे। आपल्यावर जर अन्याय होत असेल तर त्याच्याविरुद्ध आपण संघर्ष केला पाहिजे, त्याच्यावर विरुद्ध आपल्यामध्ये चेतवा म्हणजे चीड निर्माण झाली पाहिजे आणि संघटित व्हा। तर आपण जर संघटित राहिलं तर आपल्याला कोणतीही ताकद हलवू शकणार नाही। तर बाबासाहेब म्हणतात या आपल्या भारतामध्ये जाती व्यवस्था होती। तर बाबासाहेबांनी एक लेनिनबद्दल बाबासाहेब बोलते हैं उनके बारे में, अगर लेनिन होते ना भारत में तो लेनिन ने अस्पृश्यता नष्ट करने के लिए प्रयास किया होता। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, उनको यहाँ की अस्पृश्यता नहीं दिखी, लेकिन वो अस्पृश्यता के विरुद्ध अस्पृश्यता होना चाहिए इसके लिए काम करते हैं। मसूदा कमेटी में बाबा साहब को उनका विरोध झेलना पड़ा। तो आज हम जो स्त्रियाँ हैं, हमारा जो स्त्री वर्ग है, तो स्त्री वर्ग में क्या अस्पृश्य कमेटी को जो स्त्रियाँ हैं उनके लिए संघर्ष है? नहीं, उनके लिए संघर्ष उन्हीं का नहीं है ना। तो उसके बाद जो है ब्राह्मण स्त्रियाँ, ओबीसी स्त्रियाँ, इन सभी के जीवन में गुलामगिरी है। एक विशिष्ट जो अस्पृश्य जो स्त्री है उसी के लिए नहीं। तो बाबा साहब आम्बेडकर को हम दलितों का मसीहा कहते हैं। तो ये बात कहाँ तक उचित है? क्या बाबा साहब आम्बेडकर जी ने सिर्फ दलित वर्ग के लिए कुछ किया है? नहीं। तो बाबा साहब जी ने सभी वर्ग जो जाति व्यवस्था थी वो सभी वर्गों के लिए बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कार्य किया है। तो कहना आज के दिन यही है जो बाबा साहब के जो विचार हैं उन विचारों को हम लोगों तक पहुँचाएँ और बाबा साहब के विचारों की सच्चाई करें, उनको हम इतना बढ़ाएं, क्योंकि बाबा साहब ने खुद ने पढ़ाई की और हमको भी कहा है कि आप खुद भी पढ़ें। बाबा साहब ने हमको पढ़ने के लिए हमको प्रेरित किया है और आज हमारे समाज की पढ़ाई भी है, लेकिन क्या हम हमारी जिम्मेदारी को समझे? नहीं समझे। तो इस जिम्मेदारी को समझना है और बाबा साहब के विचारों को